हर हर महादेव। जय श्री राम। जय देव सेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। साथियों, आज का विषय है 3rd डिग्री के द्वारा टॉर्चर करने वाले सब इंस्पेक्टर को फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ने न केवल सस्पेंड किया बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने के आदेश जारी किए और देव सेना के कार्यालय में लूटपाट और आगजनी करने वाले उन अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। साथियों, यह घटना 25 मार्च 2024 की है। होली का दिन था। सब लोग रंगों की होली खेल रहे थे, लेकिन कुछ बदमाशों ने ओल्ड प्रेस कॉलोनी में स्थित देव सेना के एनआईटी कार्यालय में आग लगा दी और वहां रखे सामान, पैसे लूट लिए। इसकी सूचना जब हमारे एनआईटी के अध्यक्ष गुलशन अग्रवाल को हुई तो उन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी और अग्निशमन को भी सूचित किया और वह स्वयं भी मौके के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो वहाँ अग्निशमन की गाड़ी आग को बुझा रही थी और वहाँ सारण थाने में ड्यूटी अफसर सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि इस कार्यालय को कौन चलाते हैं। वहाँ मौजूद गुलशन ने कहा कि इस कार्यालय की देखरेख मैं स्वयं करता हूँ। बस इतना सुनते ही गुलशन को कॉलर से पकड़ा और दुर्व्यवहार और मारपीट करते हुए उन्हें जिप्सी में बैठा दिया। थाने ले गए। वहाँ उनके साथ मारपीट की गई। इससे भी उनका मन नहीं भरा। वे उसे जिप्सी में बैठाकर फिर CIA DLF ले गए। वहाँ उन्हें 3rd डिग्री दी गई। उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। वो घटनाएं हुई जो आपके सामने बताने भी योग्य नहीं है। उन्हें बिना कपड़ों के पीटा गया। उसके बाद वो फिर उसे सुरेंद्र सिंह अपने सारण थाने में ले आया। हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे फ़ोन करके सूचना दी कि पुलिस ने गुलशन को उठा लिया है और कुछ बदमाशों ने कार्यालय में भी आग लगा दी है, लूटपाट भी की है। मैं भी अपने साथियों के साथ थाने पहुंचा और वहां के SHO को भी इस घटना से अवगत कराया। उस दिन वो छुट्टी पे थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गुलशन को स्वयं जानता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात का बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बावजूद भी ये सारी घटना गुलशन के साथ होती रही। उसके बाद मैंने ACP को इस घटना से अवगत कराया, लेकिन उनका लौट के किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई और उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। 4 बजे से लेकर हम लोग 11 बजे तक रहे और पूरी टीम के साथ रहे। उस समय हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा,
धर्म प्रचारक राजकुमार वत्स, कार्यालय सचिव भूपेंद्र सिंह और भी अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से बात की कि भाई आपने इन्हें अपराधियों की तरह क्यों बैठा रखा है। बोले जी मैं अपनी तफ्तीश कर रहा हूँ। मैंने कि तफ्तीश बैठा करने का मतलब ये नहीं है आप किसी का अपमान करेंगे। फिर मेरे कहने पर उन्हें तख्त पर बैठने दिया गया। फिर गुलशन ने मुझे बताया कि इन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट करी है। हमने सुरेंद्र सिंह से बात की, आपने इन्हें पीटा क्यों? ये शिकायत करता है। बोला जी ऐसा है, ये झूठ बोल रहे हैं, वो दरअसल बात को टालना चाह रहे थे। उस समय रात में हम इन्हें किसी तरह से अपने साथ ले गए, क्योंकि मुझे शंका थी ये सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह गुलशन पर भी कोई उल्टा सीधा झूठा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और ऐसी उनकी मंशा साफ झलक रही थी। अगले दिन इस सारी घटना से अवगत कराने के लिए हम सब लोग सीपी साहब के पास पहुंचे। सीपी साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने तसल्ली से हमारी सारी घटना को सुना और उन्होंने कहा कि सैरी जी आप 4 बजे दोबारा आ सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आ सकते हैं। उन्होंने एसीपी, एसएचओ और एसआई जो आईओ था सुरेंद्र सिंह, उनको भी तलब कर लिया और गुलशन के मेडिकल कराने के लिए कहा। हम लोग बीके में गए, लेकिन वहाँ उपस्थित डॉक्टर ने, जिनका नाम ऋतु है, अभद्र व्यवहार किया, अपनी ड्यूटी निभाने में कोताही बरती और उन्होंने मेडिकल नहीं किया और बहानेबाजी वो करती रही। इस बीच लगभग 4 बजे का समय हो गया। हम लोग पुनः सीपी कार्यालय पहुँचे। वहाँ एसएचओ ने हमसे बात की और कहा कि आप लोग चलिए थाने, मैं आपकी कार्रवाई कर दूँगा। हमने कहा यहाँ सीपी साहब के पास आया और आपको भी उन्होंने बुलाया, तो आप भी मिलकर जाएंगे, हम भी मिलकर जाएंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बिना मिले जाना उचित नहीं है। थोड़ी देर बाद सीपी साहब अपने ऑफिस में आ गए। हम सब लोग उनसे मिले, बहुत अच्छे से बातचीत हुई। एसआई सुरेंद्र से सारी घटना का ब्यौरा लिया और जिस तरह की उनकी घटना का वो ब्यौरा दे रहे थे, तो सीपी साहब समझ गए। उन्होंने कहा भी तुमने इन्हें पीटा क्यों? ये शिकायत करता है, पीटने का तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? और तुमने तो सीआईए में ले जाकर उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार को भी डांटा, सुरेंद्र सिंह को डांटा, एसएचओ को भी डपट लगाई और सीआईए के इंचार्ज को भी डपट लगाई कि भाई आप कहाँ थे? आपके सीआईए में कोई भी आएगा मुलाजिम और वो किसी भी व्यक्ति को आप टॉर्चर करोगे? तो इस तरह की वहाँ बातें हुई। बहुत ठीक रहा और सीपी साहब का हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही निर्णायक आदेश दिए और हम उनकी कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा एसएचओ को कि या तो आप कार्रवाई करो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ करूँगा, और उनको बोला कि ये अब थाने नहीं जाएंगे, सीधा पुलिस लाइन जाएंगे। उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उसके बाद गुलशन को ले जाकर उनका मेडिकल हुआ, बयान दर्ज हुए। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मारपीट करने, 3rd डिग्री के माध्यम से टॉर्चर करने आदि अनेक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह से कार्यालय में लूटपाट करने और आगजनी करने के आरोप में उन बदमाशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी टीम ने
सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया। उसके बाद हम सब लोग उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हो गए। अब देखते हैं सारण थाने की पुलिस अपराधियों को कब गिरफ्तार करती है और उस आरोपी सुरेंद्र सिंह को पुलिस कब कोर्ट में पेश करती है। तो मित्रों, इंतज़ार कीजिए पुलिस की अगली कार्रवाई का। आपको इस घटना से अवगत कराते रहेंगे और मैं पुनः पुलिस आयुक्त श्री राकेश आर्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारी बातों को बड़े धैर्यता से सुना और बड़े अच्छे निर्णय लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उन दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।